हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद माइकल सर। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 4 है और गाइस हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर थे। देखिए इसका भी प्रोसीजर, बल्कि इसका आपने आंसर खुद ही निकाल दिया होगा, मुझे पता है, बट रीचेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू हम लोग को इसको बस थीटा रखना होगा अगर हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन sec theta is equal to 2 upon root 3. Sec theta is equal to sec pi by 6, and then your theta will be pi by 6, which is our required principal value. गाइस, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है cot इनवर्स रूट 3 टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग cot इनवर्स रूट 3 को इज इक्वल टू थीटा रख देंगे। देन cot थीटा इज इक्वल टू रूट 3, cot थीटा इज इक्वल टू रूट 3, देन cot थीटा इज इक्वल टू cot pi by 6, cot, and you know cot 30 is equal to root 3, then theta is equal to pi by 6, which is our required principal value. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। cos inverse minus 1 upon root 2 to find its principal value। हम लोग इसको थीटा के इक्वल रख देंगे। एंड देन cos theta is equal to minus 1 upon root 2, cos theta is equal to minus cos pi by 4। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि cos नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था, मैं एक और बार रिवाइज यहाँ पे करा देता हूँ। क्वाड्रेंट सिस्टम वही दोस्तों क्लास 11th वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive. In this, sine, cosec positive, बाकी all negative, tan and cot are positive, and all other are negative. And then cos and sec positive, बाकी all negative. Guys, मैं आपको एक short trick भी बताता हूँ, and that is after school to college. गाइस, हम लोग स्कूल के बाद कर जाते हैं डायरेक्ट कॉलेज, तो वही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप AST एंड C गाइस लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक है जो आपके पेपर में बहुत काम आएगी। सिमिलरली हेयर, अब हमने देखा कि कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉज नेगेटिव कहाँ है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने आपको कहा था कि हम लोग पहले वाला लेते हैं, तो पहला कौन सा इसके अंदर? सेकंड, जिसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा चलता है? पाई माइनस अल्फा का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉज पाई माइनस पाई बाय 4। हमारा अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4। एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉज पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4, एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, which is our required principal value. गाइस, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? cosec इनवर्स माइनस रूट 2। नाउ अब हम लोग cosec इनवर्स माइनस रूट 2 को थीटा के इक्वल रख देंगे। एंड देन cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 2, cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec पाई बाय 4, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस पाई बाय 4। गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec
थीटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग कॉसेक माइनस थीटा को माइनस कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे थीटा की वैल्यू का -π/4 विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। और गाइस हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसका आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, tan inverse 1 प्लस cos inverse -1/2 प्लस sin inverse -1/2. We have to find the value of this. अब हम लोग गाइस लेट करेंगे, लेट tan inverse 1 is equal to theta, let cos inverse -1/2 is equal to alpha, let sin inverse -1/2 is equal to beta। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ हमारे tan थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, देन हमारे थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/4। नेक्स्ट cos alpha is equal to -1/2, cos alpha is equal to minus cos π/3, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। गाइस सेम वही कंडीशन है। अब आप खुद ही मुझे बताइए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, π - π/3, cos π - π/3। अकॉर्डिंग टू दैट cos alpha is equal to cos 2π/3 and then alpha is equal to 2π/3। अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन b इज इक्वल टू -1/2, साइन b इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन b इज इक्वल टू साइन -π/6 एंड देन बीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/6। अब गाइस हम लोगों ने इसको 1 मान लिया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, put in 1, π/4 plus 2π/3 minus π/6 is equal to upon 12। गाइस मैंने एलसीएम ले लिया है 9π/12 and then 3π/4 which is the required answer। गाइस मैं आपको अगेन थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हम लोगों को इनकी वैल्यूज निकालनी थी, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको थीटा मान लिया, इसको अल्फा और इसको बीटा। हमने इसको थीटा माना और हमारे थीटा की वैल्यू का ही है π/4, इसको अल्फा माना, हमारे अल्फा की वैल्यू का ही है 2π/3, इसको हम लोगों ने बीटा माना है और हमारे बीटा की वैल्यू क्या ही है -π/6, तो हमने 1 में डाला और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse minus plus 1/2। गाइस हम लोग इसको 1 मान लेंगे और लेट कर लेंगे। cos inverse 1/2 is equal to theta and 2 sin inverse 1/2 को हम लोग अल्फा मान लेंगे। हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे, is equal to alpha/2 sin alpha/2 is equal to 1/2 and then sin alpha/2 is equal to sin π/6। हमारे alpha/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 एंड देन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। गाइस से आप जब सॉल्व करेंगे देन आपके यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3। हम लोग सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली 1 में डाल देंगे एंड π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 13,
मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो मैंने आपको कराया था, तो इसका आंसर है बी -5। जब मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी डोमेन एंड रेंज वाली, ये क्वेश्चन उसके अंदर था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेरी वीडियोस को देखकर 11th एंड 12th के मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ के बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।